पुलिस कमिश्नर और उसके साथ जाने वाले जैम फास्टर ने पूरा होटल खंगाल लिया था, लेकिन उन्हें इमरान और उसके साथियों का कुछ इल्म ना हो सका था। होटल में हार्टन का जो साथी मौजूद था, उसके कहने के मुताबिक इमरान होटल के हाल में मौजूद था। उसके बाद वो होटल के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ गया था और फिर गायब हो गया था। होटल का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद वो सब वापस आ गए थे और उन्होंने हार्टन को अपनी नाकामी की रिपोर्ट दे दी थी, जिसे सुनकर हार्टन गुस्से में आ गया था और उसने अपने ही बाल नोचने शुरू कर दिए थे। इमरान और उसके साथी बार बार उसे डांच देकर निकल जाने में कामयाब हो रहे थे। इस वक्त हार्टन करास्का में मौजूद डार्क हार्ट के सेक्शन हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था। उसने पुलिस कमिश्नर से कहकर इमरान और उसके साथियों की तलाश शुरू करा दी थी। उसके ग्रुप्स भी इमरान और उसके साथियों की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन अब तक उसे कहीं से भी हौसला अफजा रिपोर्ट न मिल रही थी। रिपोर्ट न मिलने की वजह से हार्टन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अभी वो बैठा इमरान और उसके साथियों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक सामने मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन की घंटी बजते ही हार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हार्टन ने सख्त लहजे में कहा। बॉस, आपकी रिहाइशगाह से आपके बेटे फिशर का फोन है, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरे बेटे का फोन? क्या मतलब? हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, आप बात कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर एक लम्हे के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। हेलो डैडी, मैं फिशर बोल रहा हूं, आप फौरन घर आ जाएं। मम्मी की तबीयत बेहद खराब है, लेकिन वो अस्पताल भी फोन नहीं करने दे रही हैं। उनका कहना है कि डैडी को फौरन बुलाओ। दूसरी तरफ से फिशर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है उसे? सुबह तो अच्छी भली थी, हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, बस आप आ जाएं फौरन, फिशर ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूं, हार्टन ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। क्या हो गया है एलिया को? हार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा, और फिर वो तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से अपनी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी कार अपनी रिहाइशगाह के गेट के सामने थी। उसने गेट के पास कार रोकी और हॉर्न बजाने लगा। उसकी आदत थी कि वो अपनी रिहाइशगाह के सामने आकर 3 बार हॉर्न बजाता था। तीसरी बार हॉर्न बजते ही गेट खुलता चला गया। उसने कार आगे बढ़ाई और पोर्च की तरफ ले गया। फिर वो कार से उतरकर बरामदे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अकब से उस पर कोई तेजी से झपट पड़ा। हार्टन के हल्क से एक चीख सी निकली और दूसरे लम्हे वो हवा में उछलकर एक धमाके से नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपनी रिहाइशगाह के एक कमरे में रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया। हार्टन की आंखों में धुंध सी छाई हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई और फिर उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सी से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए थे। उसे अपने सामने एक मकामी आदमी दिखाई दिया तो वो चौंक पड़ा। कुक कुक, क्या मतलब? कौन हो तुम? और ये तुमने मुझे मेरे ही घर में क्यों बांध रखा है? हार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा। वो अब गौर से सामने कुर्सियों पर बैठे हुए इमरान और उसके साथियों को देख रहा था। मैं इमरान हूं और ये मेरे साथी हैं, उस आदमी ने बदले हुए लहजे में कहा तो हार्टन को जोरदार झटका लगा। इमरान, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? हार्टन ने आंखें फाड़ते हुए कहा। एक्रेमिया में तुम फोर्स लेकर मुसलसल हमारे पीछे पड़े हुए थे और हमें किसी एक जगह टिकने का मौका ही नहीं दे रहे थे। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तुम्हारा घर है और तुम्हारी बीवी और एक बेटा भी है, तो हमने सोचा कि उसे अच्छी हमारे लिए भला जाए पनाह और कहाँ हो सकती है। चुनांचे हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और यहाँ आ गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
तो हार्टन के दिमाग में यकलख्त जहरीली चिमटियां सी रेंगना शुरू हो गईं। मेरी रिहाइशगाह का तुम्हें पता किसने बताया? हार्टन ने गुर्राते हुए कहा। हार्टन, ढूंढने वाले खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। फिर ये तो तुम्हारी रिहाइशगाह है, इमरान ने कहा। है। मेरी बीवी और मेरा बेटा कहाँ है? हार्टन ने गुर्राते हुए कहा। अभी वो जिंदा हैं और अगर तुम ताअवन करोगे तो वो जिंदा रहेंगे, वरना। इमरान ने यकलख्त सर्द लहजा अपनाते हुए कहा तो हार्टन चौंक पड़ा। वरना? क्या मतलब हुआ इस वरना का? हार्टन ने कहा, वरना तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बीवी और प्यारे से बेटे की जान से हाथ धोना पड़ेंगे, इमरान ने कहा तो हार्टन लर्ज कर रह गया। कुक, क्या मतलब? क्या तुम मेरी बीवी और बेटे को हलाक कर दोगे? हार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ मिशन मुकम्मल करने आए हैं और मिशन मुकम्मल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, बल्कि हर हद अबूर कर सकते हैं, इमरान ने कहा। क्या चाहते हो? हार्टन ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं, इमरान ने कहा। तुम डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पहुंचना चाहते हो ताकि वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल कर सको, यही ना? हार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन फार्मूला डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में नहीं है, हार्टन ने कहा। तो कहाँ है फार्मूला, यही बता दो, इमरान ने कहा। मैं नहीं जानता। कर्नल रिचर्डसन ने उसे आला हुकाम के हवाले कर दिया था, हार्टन ने कहा। तुम्हारे लहजे से झूठ साफ झलक रहा है, हार्टन। बेहतर है कि सच बता दो, फार्मूला कहाँ है, वरना, इमरान ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच भी नहीं बोल रहे, इमरान ने कहा। मैं सच ही बोल रहा हूं, इमरान। फार्मूला वाकई डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है। चीफ ने वाकई उसे आला हुकाम के हवाले कर दिया है, हार्टन ने सर मारते हुए कहा। उसके लिए तुम्हें सबूत देना होगा, इमरान ने कहा। कैसा सबूत? हार्टन ने चौंक कर पूछा। तुम्हें कर्नल रिचर्डसन से बात करनी होगी और कंफर्म कराना होगा कि वाकई फार्मूला उसके पास नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं, कर्नल रिचर्डसन मुझसे बात नहीं करता। उसने मुझे सख्ती से हदायत दी हैं कि जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक न कर लूं उससे रब्ता न करूं, हार्टन ने कहा। मैंने कोशिश की थी हार्टन, तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन मुझे अफसोस कि तुमने ये मौका गिनवा दिया, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त और सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूं, मुझ पर यकीन करो, हार्टन ने कहा। इसकी बीवी को उठा लो यहां, इमरान ने पास बैठे हुए सफदर से कहा। क्या 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 कह रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम? हार्टन अपनी बीवी का सुनकर यकलख्त बुखला सा गया था। तुम्हारे सामने उसकी गर्दन काटेंगे, उसकी आंखें निकालेंगे, उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ेंगे, उसकी बोटी बोटी अलग करेंगे तो तुम्हारे मुंह से सच खुद ब खुद निकलकर बाहर आ जाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नन नहीं, ये जुल्म है। वो तो मासूम है, ये क्या कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, हार्टन ने चीखते हुए कहा। अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। उसी लम्हे सफदर एक औरत को कांधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये इससे क्या हो गया है? हार्टन ने अपनी बीवी एलिया को बेहिस्सो हरकत देखकर चीखते हुए कहा। डरो नहीं, अभी ये सिर्फ बेहोश है, इमरान ने जवाब दिया और फिर उसके कहने पर एलिया को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया गया।
मुझसे कसम ले लो, हल्फ ले लो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझ पर जो तशद्दुद करना चाहो कर लो, लेकिन मेरी बीवी को कुछ न कहो। हार्टन ने हलक के बल चीखते हुए कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि हार्टन की आवाज और लहजा ही बता रहा था कि उसकी इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती जा रही है। इस बार इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। जोलिया, इसकी बीवी को होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जोलिया ने एलिया के मुंह और नाक एक ही हाथ से बंद कर दिया, और फिर जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जोलिया मुड़कर पीछे हट गई। जोलिया, खंजर निकालो, इमरान ने कहा तो जोलिया ने अपनी लेडीज जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक तेजदार खंजर निकाल लिया। उसी लम्हे एलिया भी होश में आ गई। एलिया के चेहरे पर हैरत और खौफ के तसरात ऊपर आए थे। ये सब क्या है? तुमने तो यहाँ आकर मुझसे कहा था कि हार्टन के आदमी हो और दुश्मनों से हमारी हिफाजत के लिए यहाँ आए हो। फिर ये क्या है? एलिया ने खौफजदा और घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा शौहर हमसे मुसलसल झूठ बोल रहा है। मैंने उसे मौका दिया कि ये बच जाए, लेकिन उसने मौका गिनवा दिया है। अब देखना तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा कैसे इस खंजर से अलहदा किया जाता है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो एलिया ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया और उसका जिस्म कांपने लग गया था। रुक जाओ, कुछ मत कहो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं जानता। हार्टन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जोलिया, तुम तैयार हो? इमरान ने जोलिया से मुखातिब होकर सर्द और शफाक लहजे में कहा। यस, जोलिया ने जवाब दिया। एलिया का सर एक हाथ से पकड़ लो और दूसरे हाथ में मौजूद खंजर उसकी दाएं आंख के ऊपर रख दो। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। जब मैं 5 पर पहुंचूं तो तुमने उसकी दाएं आंख खंजर से निकाल देनी है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो जोलिया ने बड़े सफाकाना अंदाज में एलिया के बाल मुट्ठी में जकड़ दिए और खंजर उसकी आंख के सामने कर दिया। एलिया ने बेख्तियार चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। इमरान ने गिनती शुरू कर दी और हार्टन की हालत लम्हा बेलम्हा गैर होती जा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा था। रुक जाओ फॉर गॉड सेक, रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। मुझे गोली मार दो, लेकिन इनको कुछ ना कहो। रुक जाओ। अभी इमरान 3 तक पहुंचा था कि हार्टन हलक के बल चीख पड़ा। बोलते जाओ, वरना मैं गिनती जारी रखूंगा, इमरान ने पहले से ज्यादा शफाक लहजे में कहा। वो फार्मूला फ्लावरिंग स्क्वायर के खसूसी लाकर रूम में है, हार्टन ने चीखते हुए कहा तो इमरान चौंक पड़ा। फ्लावरिंग स्क्वायर का खसूसी लाकर रूम, क्या मतलब? इमरान ने चौंकते हुए कहा। चीफ ने हिफाजत के पेश नज़र फार्मूले की फिल्म हेडक्वार्टर से हटाकर डार्क हार्ट के खुफिया पॉइंट फ्लावरिंग स्क्वायर के डबल लॉकर में रखवा दी थी ताकि वहां महफूज रहे। हार्टन बेख्तियार फट पड़ा। कौन इंचार्ज है वहां का? इमरान ने पूछा। एलियन मार्क इंचार्ज है, एलियन मार्क, हार्टन ने जवाब दिया। फार्मूला वहां किस लॉकर में है? इमरान ने पूछा। लॉकर नंबर 410। तुम वहां से माइक्रोफिल्म ले जाओ, लेकिन फिशर और एलिया को कुछ न कहो। मैं तुम्हारा मुजरम हूं, मुझे गोली मार दो, हार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा। जोलिया, हट जाओ, इमरान ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा तो जोलिया ने एलिया के बाल छोड़ दिए और पीछे हट गई। सुनो हार्टन, अब भी वक्त है कि तुम अपनी जान बचा लो और अपना ओहदा भी। मैं तुम्हारे साथ रहत कर सकता हूँ कि अगर तुम अपने आदमी एलन मार्क को कह दो कि वो फार्मूला मुझे दे दे, तो मैं फार्मूला लेकर उसे खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम्हारा नाम सामने ना आएगा। वरना दूसरी सूरत में तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। इमरान ने इस बार नर्म लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ फॉर गॉड सेक, मुझे छोड़ दो, मैं फार्मूला हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, हार्टन ने जवाब देते हुए कहा। क्या नंबर है तुम्हारे आदमी एलन मार्क का?
इमरान ने एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाते हुए कहा तो हार्टन ने नंबर बता दिए। इमरान ने वो नंबर प्रेस किए और साथ ही लाउडर का बटन ऑन करके उसने रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने आगे बढ़कर रिसीवर और फोन उठाया और फिर रिसीवर हार्टन के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्लावरिंग स्क्वायर राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूं एलन मार्क, हार्टन ने कहा। ओह आप, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा सुनो, इमरान और उसके साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। वो बहुत जल्द डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर रेड करने वाले हैं। इसलिए चीफ ने हुक्म दिया है कि एंटी फार्मूला फौरी तौर पर फ्लावरिंग स्क्वायर से हटा लिया जाए और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुमने उसकी यहाँ आमद और मौजूदगी से कतई इनकार कर देना है, हार्टन ने कहा। यस बॉस, जैसे आपका हुक्म, एलन मार्क ने जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि लाकर से माइक्रोफिल्म निकालो और उसे लेकर करीबी 5th स्क्वायर कॉलोनी की कोठी नंबर 112 में पहुंचा दो। वहां मेरा खास आदमी शवांगर मौजूद होगा। तुम माइक्रोफिल्म उसके हवाले करके वहीं रुक जाना। मैं वहां आकर तुम्हें खुद हदायत दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, हार्टन ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, एलन मार्क ने जवाब दिया। और हार्टन के सर के इशारे पर सफ्तर ने रिसीवर हटाया और करेडल दबा दिया। अब शवांगर का नंबर बताओ ताकि तुम्हारी शवांगर से बात कराई जा सके और फिर हम जाकर शवांगर से माइक्रोफिल्म वसूल कर लेंगे। और हाँ, शवांगर से कोई कोड मुकर्रर कर लेना, इमरान ने कहा तो हार्टन ने इस बात में सर हिला दिया और साथ ही उसने एक और नंबर बता दिया। सफ्तर ने फोन पीस को कुर्सी पर रखा और फिर हार्टन का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। सफदर ने कुर्सी उठाकर हार्टन की कुर्सी के करीब रखी और फिर फोन पीस को वही कुर्सी पर ही रहने दिया और रिसीवर हार्टन के कान से लगा दिया। उसी लम्हे दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने की आवाज सुनाई दी। शवांगर बोल रहा हूं, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूं शवांगर, हार्टन ने कहा। ओह यस बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया। शवांगर, फ्लावरिंग स्क्वायर का चीफ एलन मार्क एक माइक्रोफिल्म लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा है। जैसे ही वो तुम्हें माइक्रोफिल्म दे तुमने उसे ऑफ कर देना है और उसकी लाश बरकी भट्टी में जलाकर भस्म कर देना है। उसके बाद मेरे खास आदमी तुम्हारे पास पहुंचेंगे और वो माइक्रोफिल्म अपने साथ ले जाएंगे। कोड जहन में बिठा लो। आने वाले रेड डार्क कहेंगे जबकि तुमने जवाब में डार्क आई कहना है। फिर आने वाले ब्लू हाक कहेंगे और कोड मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुमने इस माइक्रोफिल्म को उनके हवाले कर देना है और उसके बाद तुमने ये पॉइंट लॉक करके खुद अपने पुराने पॉइंट पर चले जाना है। समझ गए हो, हार्टन ने कहा। यस बॉस, समझ गया हूँ, शवांगर ने जवाब दिया और हार्टन ने ओके कह दिया तो सफ्तर ने रिसीवर करेडल पर रख दिया। सफ्तर, मेरे साथ आओ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। सफ्तर उसके पीछे था। बाहर बरामदे में पहुंचकर इमरान रुक गया। तुम तनवीर को साथ ले जाओ और शवांगर से माइक्रोफिल्म को वसूल करके रोज कॉलोनी की कोठी नंबर 7 ब्लॉक डी पर जाना। वहां जेराट मौजूद होगा। उसने वहां एक प्राइवेट क्लब बनाया हुआ है जिसका नाम जेराट क्लब ही है। उसे तुमने प्रिंस ऑफ डंप का हवाला देना है। मैं उसे यहाँ से फोन पर हदायत दे दूंगा। वो माइक्रोफिल्म को अपने पास रख लेगा। तुमने भी वहीं रहना है और फिर फोन पर मुझे इतला देनी है। मैं तुम्हारी तरफ से इतला मिलते ही जोलिया और कैप्टन शकील समेत वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अंदर से फोन सेट ले आओ और कमरे में रख दो ताकि मैं जेराट से बात कर लूं।
इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ मुड़ा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सब लोग मौजूद थे। सफदर जब वहां से फोन पीस उठाए बाहर आया तो तनवीर उसके पीछे बाहर आ गया। तुम दोनों जाओ, तमाम काम इंतहाई एहतियात से करना, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने तनवीर को अपने पीछे आने का इशारा किया और फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फोन पीस उसके हाथ से ले लिया था। फिर कोने वाले कमरे में पहुंचकर इमरान ने फोन को मखसूस पॉइंट पर फिक्स किया और रिसीवर उठाकर ट्यून चेक की। ट्यून मौजूद थी। उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जेराट क्लब। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं, जेराट से बात कराओ, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर एक लम्हे के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। जेराट बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। जेराट, मैं प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। ओह ओह प्रिंस, तुम? प्रिंस कहां से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। मैं यहाँ करासगा से ही बोल रहा हूँ। एक अहम अमानत तुम्हारे पास रखवानी है, इमरान ने कहा। ओह ठीक है, एक क्या, तुम जितनी बोलो उतनी अमानतें रखने के लिए तैयार हूं प्रिंस। जेराट की बेहद तकल्फाना आवाज सुनाई दी। मेरे दो आदमी एक माइक्रोफिल्म लेकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। वो मेरा नाम लेंगे। तुमने उस माइक्रोफिल्म को इंतहाई हिफाजत से रखना है। फिर मेरे आदमियों को फोन कॉल करने देना। उसके बाद मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से जेराट ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर फोन पीस की तार को सॉकेट से अलहदा किया और फोन पीस उठाए वो दोबारा उसी कमरे में पहुंच गया जहां कैप्टन शकील और जोलिया मौजूद थे, जबकि हार्टन और एलिया दोनों उसी तरह बंधे हुए बैठे थे। इन दोनों को आजाद कर दो, हार्टन ने इमरान से कहा। अभी थोड़ी देर बाद तुम तीनों ही आजाद हो जाओगे, फिक्र मत करो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और हार्टन खामोश हो गया। इमरान ने कनेक्शन सॉकेट से जोड़ दिया था। फिर तकरीबन 1 घंटे की शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। मैं कराथ बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से जवाब मिला और इमरान समझ गया कि सफदर बोल रहा है। क्या पोजीशन है, इमरान ने पूछा। ऑल इज ओके, सफदर ने जवाब दिया। ओके, हम पहुंच रहे हैं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके हार्टन, अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपने आप को किस तरह महफूज रखते हो। अगर तुम या तुम्हारे आदमियों ने जबान खोल दी तो फिर तुम्हारा जो अंजाम होगा वो तुम खुद बेहतर समझ सकते हो, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही उसका बाजू घूमा और उसकी मुड़ी हुई अंगली का हुक पूरी कुव्वत से हार्टन की कनपट्टी पर पड़ा और हार्टन के हलक से चीख निकली और उसकी गर्दन साइड में ढलक गई। एलिया ने एक बार फिर चीखना शुरू कर दिया। खामोश हो जाओ वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो वो दोनों सहम कर खामोश हो गईं। इसे खोल दो, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर हार्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा और कैप्टन शकील खामोशी से आगे बढ़ा और उसने हार्टन की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। अभी ये होश में आ जाएगा और फिर ये खुद ही तुम्हें खोल देगा, लेकिन
अगर तुमने चीखो पुकार की तो फिर हार्टन का न सिर्फ ओहदा बल्कि उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जूलिया भी उसके साथ ही मुड़ी और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील भी बाहर आ गया। आओ, अब हमें टैक्सी इस्तेमाल करना होगी, इमरान ने कहा और तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमायां थे, क्योंकि बहरहाल वो माइक्रोफिल्म अपनी तहवील में लेने में कामयाब हो गया था और उसे मिशन मुकम्मल करने के लिए ग्रीनफील्ड जंगल में न जाना पड़ा था। इसलिए वो बेहद मुतमईन था कि वो जिस मिशन के लिए आया था वो मुकम्मल हो चुका था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।